जय श्री राम दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपने बीच चौराहे में जाकर या पब्लिक में जाकर डांस करना है तो शायद आप में से कई लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन ये लड़की ना बल्कि बीच चौराहे या पब्लिक में जाकर बल्कि पेड़ पर चढ़कर पाइप पर लटक कर और अपनी घर की छत पर चढ़कर भी डांस करती है, इसलिए आज इन्हें पूरा चंबा जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस पूजा ऑफिशियल जी की। चलिए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट बैकग्राउंड, सेकंड कंटेंट एंड थर्ड बेस्ट थिंग अबाउट हर एंड द फोर्थ कंक्लूजन। सो फर्स्ट द बैकग्राउंड। तो एक्चुअली मिस पूजा जी सिलाघाट चंबा से बिलोंग करती है। यानी चंबा में है सिलाघाट एक एरिया, एक रूरल एरिया है जहाँ पर नेटवर्क की कमी रहती है। लेकिन आज ये वर्तमान पढ़ाई कर रही है चंबा में, पीजी कॉलेज चंबा में, इसलिए इनको नेटवर्क भी मिलता है। नेटवर्क मिलता है तो ये रील्स भी अपलोड करती है। इसलिए कई लोग इनको कहते हैं कि आपका रिचार्ज कब खत्म होगा। वीडियोस तो अच्छी बनाती हो लेकिन नेट ऑफ करके वीडियो अपलोड कर दिया करो। उस टाइम मुझे लगता है कि जिस टाइम ये लोग कमेंट कर रहे होते हैं शायद या तो ये अपना दिमाग मंगल पर पहुंचा आए होते हैं या फिर वो जो बात वो लड़कियों के लिए कहते हैं कि उनका दिमाग घुटनों में होता है, उस टाइम उनका दिमाग शायद घुटनों में होता होगा, क्योंकि बिना नेट के कौन सी वीडियो अपलोड होती है और नेट ऑफ करके कौन सी वीडियो अपलोड होती है। खैर छोड़िए, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके फादर जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और बाकी कुछ अर्निंग का सोर्स है नहीं। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन अभी ये चंबा में पढ़ाई कर रही है। तो इतना जानना हमारे लिए फिलहाल इस पॉइंट पर सही होगा। लेकिन मेन टॉपिक की बात करते हैं, द सेकंड कंटेंट। तो इनका कंटेंट देखकर मुझे कंगना रनौत जी की एक बात याद आती है। ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था। ये इसको कह सकते हैं, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन मैं खामोखा, जो बाद में आंचल मोंगिया जी ने भी दोहराई। खैर देखो, ना तो ये एक्टिंग थी, ना तो ये डांस था और ना ही ये था क्या, मतलब मेरी, लेकिन उन्होंने कॉपी। खैर इनका कंटेंट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट डांस, जिसमें कोई बुरा नहीं है, अगर सिंपल रखती तो और ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जैसे ये मिर्च मसाला लगती है, मिर्च मसाले रूम में वो पेड़ पर चढ़ जाती है या फिर पाइप पर लटक जाती है, घर की छत पर चढ़ जाती है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांस बन जाता है। और शायद उसी की वजह से फेमस भी है, उसी की वजह से मिलियंस व्यूज भी आते हैं। तो शायद इनके लिए करना ये जरूरी है फॉर बिकमिंग फेमस, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है कि अगर आप कुछ यूजुअल चीज करोगे तो आप फेमस नहीं होंगे। तो ये इनका कंटेंट था जो कि उतना घटिया भी नहीं है, उतना हाई लेवल का भी नहीं है, लेकिन आज कंटेंट की वजह से जाने जा रही है तो अच्छा ही है। लेकिन जो दूसरा कंटेंट है इनका सेकंड टाइप का, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मेरे को नहीं शायद सभी बॉयज को पसंद नहीं होगा, क्योंकि बॉयज की ही रोस्टिंग होती है सेकंड कंटेंट में। यानी जो नाम लेकर रोस्ट किए जाते हैं बॉयज से क्या दुश्मनी है पूछा जी? अगर रोस्ट करना है तो लड़कियों को भी कर दो ना भाई, इक्वालिटी चाहिए हमें। सो इसलिए उनको भी रोस्ट करो अगर बॉयज को रोस्ट करना है। और ये कंटेंट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी के नाम पर किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करना। खैर वो फन के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी खैर ये बात अच्छी है कि अभी तक मेरे नाम पर वीडियो नहीं बनी है। लेकिन शायद अब नहीं बन जाए, ये वीडियो देखने के बाद शायद बन जाए। तो इनकी 2 टाइप का कंटेंट था, लेकिन आप अगर इनका कंटेंट देखोगे तो आपको भी लगेगा, आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि सोच कर आखिर ये रील्स बनाती हैं, या इस टाइप की रील्स ये क्या सोच कर बनाई होती है। तो ये भी कहते हैं कि पहले इससे ये रील्स बनाना चाहती थी, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, फिर कॉन्फिडेंस आया तो ऐसी रील्स बनाने लगी। ये खुद को हंसाने के लिए और पब्लिक को हंसाने के लिए मेनली रील्स बनाती हैं। लेकिन जैसे ही पैसा आना भी स्टार्ट हुआ, अर्निंग होनी भी स्टार्ट हुई, तो अब पैसा आ रहा है तो अब तो रील्स बनाएगी। अब ऐसी ही रील्स से पैसा आ रहा है तो ऐसी ही रील्स बनाएगी, क्योंकि अगर क्रिंज कंटेंट ही चल रहा है तो क्रिंज कंटेंट ही बनाएगी, अगर डांस चल रहा है तो डांस ही बनाएगी। तो इसलिए ऐसी वीडियोस बनाती है। लेकिन जब ऐसी वीडियोस बनाती है और अपलोड करती है तो आप भी कमेंट सेक्शन चेक करते होंगे, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं इतने नेगेटिव कि हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए तो क्या उनको बुरा नहीं लगता ये सब कुछ देखकर? तो इस पर ये कहते हैं कि बुरा तो लगता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि अगर 100 पॉजिटिव कमेंट होंगे ना, एक नेगेटिव भी होगा तो हमारा ध्यान उस नेगेटिव कमेंट पर जाएगा, पॉजिटिव पर। लेकिन इनका जाता है, लेकिन ये इग्नोर करते हैं और
अगर रिप्लाई भी करते हैं तो एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है। तो यही चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इतनी नेगेटिविटी में रहकर भी, इतनी नेगेटिविटी में होकर भी एक पॉजिटिव रिप्लाई देना, वाह रियली ये अप्रिशिएट करने वाली चीज है इनके बारे में। इसीलिए ऐसी और भी अच्छी चीजें होंगी। तो बेस्ट थिंग अबाउट हर, नाउ वी विल डिस्कस द बेस्ट थिंग अबाउट हर। तो सबसे पहली यही है कि पॉजिटिविटी में है, नेगेटिविटी में होकर भी। और दूसरा है नो एटीट्यूड बट ग्रेटिट्यूड, यानी इनमें ईगो नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड है जो भी इनकी हेल्प करते हैं उन सभी लोगों के लिए। और रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए, फैमिली के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, वो बहुत अच्छी है। और अकेले में रहना ये पसंद करती है, क्योंकि मैं भी अकेले में रहना पसंद करता हूँ, तो ये भी अकेले में रहना पसंद करती है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। बैड थिंग्स तो इनके बारे में हर कोई डिसाइड करता है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी करनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, आपने कुछ मेरे में अच्छा नहीं देखा और मैंने आप में कुछ बुरा नहीं देखा। खैर, हमने बुरा भी देखा और अच्छा भी देखा, लेकिन अच्छी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इनके बारे में कुछ अच्छी चीजें थी, बेस्ट थिंग अबाउट हर। एंड नाउ द कंक्लूजन। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि आज चंबा में ऐसा कंटेंट फैल रहा है या इस टाइप का, तो इसके लिए सिर्फ मिस पूजा जी जिम्मेदार है। तो ये बात जान लो कि आज एक ऑडियंस जो है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ऑडियंस ऐसा कंटेंट देखना ही बंद करते, लेकिन उल्टा क्या है, आज ऑडियंस क्रिंज कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, अब्यूजिंग कंटेंट, फनी कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अगर कोई सिखा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैसा कंटेंट वायरल होने में बहुत समय लग जाता है। तो क्रिएटर क्या करेगा? क्रिएटर शॉर्टकट अपनाएगा। शॉर्टकट में क्या है? यही क्रिंज कंटेंट। तो अगर ये आज क्रिंज कंटेंट बना रही हैं या फनी वीडियोस या जो कुछ भी, तो वो गलत कुछ नहीं है, क्योंकि चल ही ऐसा रहा है, तो करें क्या? इसलिए अगर आप सोच रहे हो दैट शी इज जस्ट रॉन्ग, देन शी इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। So that's it for today, and this is Umesh Kumar, and Jai Shri Ram.